आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट देने जा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट क्या होता है। एक्चुअली अगर हम देखें तो एंगल, डिस्टेंस, वेट ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछा कि आपका वेट कितना, तो आप क्या बोलेंगे? 55 kg, 50 kg या 45 kg या 70 kg। लेकिन आप कभी ये नहीं सुने होंगे कि मेरा वेट -40 kg है या -50 kg है। या अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ए से बी पे पहुंचे, तो कोई बोलेगा 1 किलोमीटर, कोई बोलेगा 2 किलोमीटर, कोई बोलेगा 3 किलोमीटर। लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा कोई कि जो हम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं वो -5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए या -7 किलोमीटर डिस्टेंस किए। तो जिस तरह से डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जिस तरह से वेट हमेशा पॉजिटिव होता है, जिस तरह से एज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक वैसे ही एंगल भी पॉजिटिव होता है। तो अगर एंगल पॉजिटिव होता है तो सर फिर ये नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट क्या है? ये एंगल फिर नेगेटिव क्यों दिखता है? सर ये -30 डिग्री, -45 डिग्री, -70 डिग्री, इसका क्या कंसेप्ट है? तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट क्या होता है, नेगेटिव एंगल एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेगेटिव एंगल को समझने से पहले हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एंगल तभी बनता है जब कोई भी चीज रोटेट करता है। अगर कोई भी चीज रोटेट कर रहा है तो वो एंगल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये पेन आप देख सकते हैं, ये अगर इस तरह से मूव करेगा तो ये कभी एंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। एंगल का फॉर्मेशन ये तभी करेगा जब इसमें रोटेशन आएगा। जब इसमें क्या आएगा? रोटेशन। तो जब कभी भी कोई भी चीज रोटेट करता है तो उस केस में एंगल का फॉर्मेशन होता है। याद रखें, जब कभी भी कोई भी चीज रोटेट करेगा तो एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एंगल कैसे बनता है, तो आप सिंपली बोलेंगे एंगल इज फॉर्म्ड ड्यू टू रोटेशन। एंगल इज फॉर्म्ड ड्यू टू रोटेशन। अब अगर हम बात करें कि रोटेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक रोटेशन होता है क्लॉकवाइज और एक रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक रोटेशन क्लॉकवाइज और एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, दो तरह का रोटेशन होता है। एक क्या होता है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन और दूसरा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, तो ये चीज आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे। जो घड़ी के सुई के दिशा में घूमे वो कहलाता है क्लॉकवाइज, जो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमे वो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर मानिए आपके पास ये एक वॉच है, यहां पे आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब घड़ी का सुई कैसे घूमता है? घड़ी का सुई जो है वो इधर घूमेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं तो वो कहलाएगा क्लॉकवाइज, और अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो वो कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। याद रखें, रोटेशन दो तरह का, और एंगल का फॉर्मेशन किसके वजह से होता है? रोटेशन की वजह से। रोटेशन होता है दो तरह का, एक होता है क्लॉकवाइज होता है और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप घूमते हैं तो उस केस में अगर एंगल बनता है तो एंगल आपका नेगेटिव एंगल माना जाता है। याद रखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम क्या मानते हैं? नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम मानते हैं पॉजिटिव। जैसे अगर यहां पे लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री देखिए यहां पे पॉजिटिव है, मतलब यहां पे रोटेशन हुआ है। कितना डिग्री रोटेशन हुआ है? तो 30 डिग्री रोटेशन हुआ है। कितना डिग्री रोटेशन हुआ है? तो 30 डिग्री रोटेशन हुआ है। अब यहां पे देखिए पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि आपका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। याद रखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को क्या लेते हैं? नेगेटिव। अगर मेरे पास रहे यहाँ पे -45 डिग्री, तो -45 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? 45 डिग्री देख रहे हैं ना। तो रोटेशन हुआ है 45 डिग्री, रोटेशन तो हुआ है। कितना रोटेशन हुआ? तो 45 डिग्री हुआ है। और चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन बस ये शो करता है कि आप जो रोटेट किए हैं 45 डिग्री, वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए।
किसके अलोंग रोटेट किए हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये याद रखे हमेशा, रोटेशन दो तरह का, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हम लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो माइनस और प्लस, एंगल में माइनस और प्लस जो है उसको क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता। माइनस और प्लस का जो मेन मतलब होता है, वो मेन जो बताता है वो डायरेक्शन के बारे में बताता है। माइनस का मतलब हो गया कि आपका जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, और प्लस का मतलब हो गया कि आपका जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में। बस यही है नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। नेगेटिव एंगल का मतलब आपका जो रोटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज। और पॉजिटिव एंगल का मतलब आपका जो रोटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहां पे देखते हैं कि एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं। एंगल का मेजरमेंट हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते हैं। हमेशा जब कभी भी अगर आपको कह दे 30 डिग्री दिखाओ, तो 30 डिग्री दिखाओ। अगर आप एक चीज इमेजिन करें, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। अगर मानिए हम एक किसी स्टूडेंट को बोले कि भाई तुम 30 डिग्री दिखाओ, तो वो क्या किया, आया और 30 डिग्री एंगल बना दिया। तो 30 डिग्री एंगल वो बना दिया एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 बनाया। कोई दूसरा बंदा को बोले तुम दिखाओ, तो वो बना दिया इसके साथ 30 डिग्री। तो गौर करें, ये भी 30 डिग्री दिखाया, ये भी 30 डिग्री दिखा रहा। ये किसके साथ दिखाया? एक्स एक्सिस के साथ दिखाया। ये किसके साथ दिखाया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर हम किसी थर्ड बंदे को बोले कि तुम 30 डिग्री दिखाओ, तो वो 30 डिग्री दिखा दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो गौर करें, यहां पे तीन अलग लोगों को बोले कि तुम 30 डिग्री एंगल बनाओ, तो वो 30 डिग्री एंगल बनाया, तीनों 30 डिग्री एंगल बनाया, तीनों रोटेट किया। और तीनों कैसे रोटेट किया? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक बंदा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री घुमा, एक बंदा पॉजिटिव वाई एक्सिस से 30 डिग्री घुमा, और एक बंदा नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री घुमा। एक आप देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तीनों का आंसर अलग अलग हो गया। एक का आंसर हो गया किसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक का आंसर हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। एक का आंसर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। जबकि वो 30 डिग्री ही रोटेट किया है। जो क्वेश्चन हम कहे थे वो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर किया है। हम 30 डिग्री रोटेट करने बोले, हम बताएं बोले उसको क्या कि 30 डिग्री तुम एंगल बनाओ, तो 30 डिग्री एंगल बनाया। लेकिन यहां पे क्या था? एक इंफॉर्मेशन का कमी था। इंफॉर्मेशन का कमी ये था कि 30 डिग्री तो सर बनाना है, लेकिन 30 डिग्री किससे बनाना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनाना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस से। अगर हम किसी बंदे को कह देते कि 30 डिग्री बनाओ तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, फिर दूसरे बंदे को भी कहते कि तुम 30 डिग्री बनाओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तीसरे को भी कहते कि तुम 30 डिग्री बनाओ पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तो तीनों का आंसर क्या आ जाता? सेम। तो आंसर को सेम बनाए रखने के लिए कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, हम एक रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस क्या मानते हैं? कि जब कभी भी एंगल बनाना हो, जब कभी भी एंगल का बात हो, तो एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर करते हैं। एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास 60 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री आपका कहां से एंगल है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर आपके पास 70 डिग्री है, मतलब 70 डिग्री आपका एंगल कहां से है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। याद रखें, एंगल का मेजरमेंट हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर हम एंगल का मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते हैं, और अभी हम बता चुके हैं कि रोटेशन दो तरह का होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल नेगेटिव लेते हैं। अब यहां पे आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। हम एक बंदे को बोले कि तुम भाई 30 डिग्री एंगल बनाओ, तो 30 डिग्री एंगल बनाओ। वो यहां पे देख रहा है कि 30 डिग्री हमको रोटेट करना, उसको ये पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेट करना। अब सवाल ये उठता है, यहां पे एक और कंफ्यूजन है कि 30 डिग्री तो सर रोटेट करना है, अब ऊपर रोटेट करना है या नीचे रोटेट करना? 30 डिग्री सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेट करना, ऊपर जाए या नीचे जाए? तो ऊपर जाए या नीचे जाए, इसका जवाब देगा यहां का साइन। यहां पे आप देख सकते हैं साइन क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन है, मतलब कि आपको जो मूव करना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना। तो यहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपके पास हो -45 डिग्री, ध्यान दे, -45 डिग्री, हम किसी बंदे को बोले कि तुम -45 डिग्री एंगल को दिखाओ, तो यहां पे क्या वो देख रहा? 45 डिग्री देख रहा, तो ये समझ जाएगा कि एंगल हमको बनाना है 45 डिग्री।
और एंगल किससे बनाना है हमेशा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 बनाएगा। अब उसके पास दो ऑप्शन, ऊपर 45 बनेगा या नीचे। तो इसका जवाब कौन देगा? माइनस। माइनस है यहाँ पे, मतलब कि उसका जो रोटेशन होना चाहिए वो कैसा रोटेशन होना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ से वो क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो जब वो क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो एंगल कितना बना दिया? -45 डिग्री। वो एंगल कितना बना दिया? -45 डिग्री। तो ये है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंगल। याद रखें, एंगल में नेगेटिव और पॉजिटिव सिंपली डायरेक्शन को दिखाता है। पॉजिटिव का मतलब हो गया क्लॉकवाइज और नेगेटिव का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, पॉजिटिव का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। जब कभी भी एंगल नेगेटिव होगा मतलब कि वहां क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और जब कभी भी एंगल पॉजिटिव होगा मतलब वहां पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा और कॉसेक माइनस थीटा माइन कॉसेक थीटा। इसको अगर हम सिंपली इस कंसेप्ट से देखें, ये y और ये x, आप लोगों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सब क्या होता है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। और फोर्थ में आपका पॉजिटिव होता है कॉस थीटा और सेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका सब पॉजिटिव होगा। सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। अब आप सोचिए यहां पे एंगल क्या है? नेगेटिव एंगल है। तो यहां पे एंगल क्या है? माइनस थीटा। ध्यान दें, माइनस थीटा। तो हमको एंगल कितना बनाना? थीटा बनाना है। किससे बनाना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। हमको एंगल तो बनाना है थीटा ही, लेकिन किससे बनाना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गए। थीटा बनाना है, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, दो रोटेशन, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। अब आप यहां पे गौर करें, है क्या? माइनस। तो माइनस थीटा है। माइनस थीटा का मतलब माइनस आपको क्या बताएगा कि आपका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो यहां पे हमको क्लॉकवाइज घूमना है। तो जब क्लॉकवाइज घूमना है तो यहां से थीटा डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज घूमें तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फोर्थ में। हम फोर्थ में आ गए। फोर्थ में आप देख सकते हैं कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। साइन नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव। हम यहाँ पे माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ में। फोर्थ में क्यों आए? क्योंकि थीटा रोटेट किए और यहाँ पे माइनस है तो किधर रोटेट किए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट किए तो हम किस में आ गए? फोर्थ में। और फोर्थ में हम क्या देख रहे हैं? कॉस और सेक क्या है? पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कॉस माइनस थीटा देखिए पॉजिटिव हुआ, तो कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव हो गया। सेक माइनस थीटा देखिए पॉजिटिव है तो सेक माइनस थीटा पॉजिटिव हो गया। साइन माइनस थीटा देखिए नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव? क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। टैन माइनस थीटा देखिए नेगेटिव हो गया, कॉट माइनस थीटा भी नेगेटिव हो गया और कॉसेक माइनस थीटा भी क्या हो गया? नेगेटिव। अब ये सवाल उठ सकता है कि माइनस थीटा है तो सर आप फोर्थ में ही क्यों? और घूम के सर आप थर्ड में भी तो आ सकते हैं, और घूम के सर आप सेकेंड में भी तो आ सकते हैं। यस, आ सकते हैं, लेकिन हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, देख सकते हो जाके वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि थीटा जो हम लेते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं। ये कंसेप्ट हम अलाइड एंगल में बता चुके हैं। थीटा हमेशा हम कैसा लेते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अगर तुम लोगे तो तुम हमेशा किस एंगल में जाओगे? किस क्वाड्रेंट में जाओगे? फोर्थ। क्योंकि एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 और 90 के बीच होता है। तो ये था कंसेप्ट आपका नेगेटिव एंगल का, कि नेगेटिव एंगल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।